इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन आज इंडिया में एक पैंडेमिक की तरफ फैल रहा है। एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में इस चीज को लेकर काफी टैबूज अटैच्ड है। 2021 में यूपी के शाहजहांपुर में एक औरत शारदा देवी को उसके पति इसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए एक तांत्रिक के पास लेके गया, लेकिन उस तांत्रिक ने इलाज कैसे किया? उसने शारदा देवी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, लाठी से पीटा, सुलगते लोहे के चिमटे से जलाया, जब तक उसने अपनी जान नहीं दे दी। बेंगलुरु की एक 28 साल की औरत आशा ने आत्महत्या कर ली सिर्फ क्योंकि उसका परिवार उसे एक बच्चा नहीं दे पाने की वजह से कोसते रहता था। एक हस्बैंड ने तो अपने 9 साल की हैप्पीली मैरिड लाइफ के बावजूद अपनी वाइफ को डाइवोर्स नोटिस भेज दिया सिर्फ क्योंकि वो इनफर्टाइल थी, वो उसे एक बच्चा नहीं दे पा रही थी। इनफर्टिलिटी स्पेसिफिकली फीमेल्स के केस में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 12 मंथ्स तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। नाउ दिस कंडीशन हैज बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया क्योंकि आज इंडियन वुमेन वर्ल्ड एवरेज से भी पहले अपने लेट 20s में ही यानी कि शादी की उम्र में मेनोपॉज एक्सपीरियंस करने लग गए हैं, जबकि आमतौर पे एक औरत इसे 50s में एक्सपीरियंस करती है। मेनोपॉज उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें एक फीमेल का मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, यानी उसका नेचुरली प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा हो ही क्यों रहा है? ईटी की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट 2 से 3 साल के ऑब्जर्वेशन में ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 1/3 यानी कि 30% इंडियन वुमेन की ओवेरियन रिजर्व यानी उनकी बॉडी में जो एग्स की क्वांटिटी होती है वो फिलहाल अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। खुद टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी फर्टिलिटी ग्राफ ट्वीट करके इंडियंस को वार्न किया कि देश की फर्टिलिटी गिरते ही जा रही है और 2025 तक ये रेट और ज्यादा गिर जाएगा। आप डेटा छोड़ दो, अपने आसपास ही देख लो, आज कितने सारे आईवीएफ क्लिनिक्स खुल चुके हैं। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने वाला 3rd लार्जेस्ट यूजर है। आईवीएफ बेसिकली ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जो कंसीव करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसमें एक और काफी अनयूजुअल बात यह है कि एनएफएचएस के सर्वे के अकॉर्डिंग वर्किंग वुमेन में नॉन वर्किंग वुमेन से ज्यादा इनफर्टिलिटी का केसेस देखे जा रहे हैं। एंड इसीलिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमने पहले भी मेल इनफर्टिलिटी पे अपना एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाया था जिसके नीचे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था। काफ़ी लोगों ने मेंशन किया कि कई चीज़ें हम जो एवरीडे लाइफ में करते हैं हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उसके कितने ज़्यादा सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी के मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसके पीछे भी कई रीजंस हैं, राइट फ्रॉम मेबेलिन, पॉन्ड्स जैसे ब्रांड जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे ब्रांड जिनका जंक फूड हम खाते हैं, इवन सैनिटरी पैड्स। क्या आप जो सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हो वो आपके लिए सेफ भी है? एग्जैक्टली यही आज हम यूज करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशली इस प्रॉब्लम के आयुर्वेदिक सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा नेचुरल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं जिससे औरतें नेचुरली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और इसीलिए ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसे अपने फीमेल फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सको और उन्हें भी सेफ रख सको। चलो, फर्स्ट स्टार्टिंग विद द रीजंस बिहाइंड राइजिंग इनफर्टिलिटी इन इंडिया। नाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन आंसर करते हैं कि ऐसा क्यों है कि वर्किंग वुमेन में इनफर्टिलिटी के ज्यादा केसेस देखे गए हैं एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग वुमेन। सो वेल इसके पीछे एक मेजर रीजन हो सकता है स्ट्रेस ड्यू टू वर्क प्रेशर एंड इरेगुलर वर्क टाइमिंग्स। आई नो सुनने में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगती है, लेकिन हियर मी आउट। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में ना काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि स्किन इश्यूज, हेयर फॉल, गट इश्यूज, लेकिन वुमेन में स्पेसिफिकली स्ट्रेस पीसीओडी और पीसीओएस कॉज कर सकता है जो नंबर 1 रीजन है बिहाइंड इनफर्टिलिटी। एक रीसेंट स्टडी के अनुसार एक वर्किंग वुमेन में पीसीओएस से इनफर्टिलिटी होने का रिस्क एक हाउसवाइफ से 2 टाइम ज्यादा है, मेजरली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड पीसीओएस कंडीशन। अब देखो, पीसीओडी पीसीओएस उन बीमारियों में से एक है जिसका इलाज आज तक इतना अच्छे से ढूंढा नहीं गया है। इसीलिए एक बार किसी फीमेल को ये कंडीशन हुई तो उसका पूरी जिंदगी मेडिसिन खाना और हेल्दी डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक वर्किंग वुमेन एग्जैक्टली यहीं पर हार जाती है बिकॉज ऑफ 24/7 वर्किंग स्ट्रेस एंड शिफ्ट बेस्ड जॉब्स, जिसकी वजह से उन्हें अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। साइंस की भाषा में समझाऊं तो रिसर्चर्स कहते हैं कि इरेगुलर शिफ्ट में काम करने से बॉडी का नेचुरल सर्काडियन रिदम इफेक्ट हो जाता है। सर्काडियन रिदम यानी कि सिंपली सोने और जागने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होना, बॉडी टेम्परेचर में भी कभी भी एक सडन फ्लक्चुएशन होना, ये सारी चीज़ें।
जो अगेन सुनने में काफी बेसिक लगता है, लेकिन दिस इज मेसिंग विद द बॉडी ऑफ इंडियन वुमेन। इसकी वजह से उन्हें बच्चे कंसीव करने में तो दिक्कत आ ही रही है, लेकिन कई केसेस में बच्चा पैदा होने से पहले भी उनका मिसकैरेज हो रहा है। इसके अलावा स्ट्रेस और इरेगुलर टाइमिंग्स और लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी में काफ़ी सारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन, जैसे कि कॉर्टिसोल, और जिन हार्मोन्स का नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारे बॉडी में हैवॉक ही क्रिएट करेंगे। कमिंग टू इनफर्टिलिटी कॉज ड्यू टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड पीसीओडी। देखो पीसीओडी पीसीओएस में होता यह है कि फीमेल्स की ओवरीज में सिस्ट यानी कि छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जो मैक्सिमम केसेस में तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, लेकिन इन गांठों की वजह से फीमेल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। ये सिस्ट एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करते हैं, जिससे एक फीमेल बॉडी में एंड्रोजन, एक मेल हार्मोन, हाई अमाउंट पे प्रोड्यूस होने लग जाता है, और यही हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन यानी कि एग रिलीज नहीं होने देता है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डिजीज जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए तो इसे कर्ब किया जा सकता है, बट बीमारी जल्द पकड़ में नहीं आती है क्योंकि इसके अर्ली सिम्टम्स काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, जैसे एक्ने, वेट गेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेयर फॉल, कुछ केसेस में एबनॉर्मल फेशियल एंड स्किन हेयर ग्रोथ, जिस वजह से मैक्सिमम लड़कियां इन सिम्टम्स को नजरअंदाज कर देती है। Now, the second reason is rising menopause. जब एक फीमेल को 12 महीनों तक पीरियड्स नहीं आते, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। एंड ऑब्वियसली पीरियड्स नहीं तो ओवरीज में एग्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, और अगर होंगे तो रिलीज नहीं होंगे, यानी फीमेल चाहकर भी नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अब मेनोपॉज की वर्ल्ड एवरेज तो 45 से 55 ईयर्स है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया एक सर्वे से ये शॉकिंग रिजल्ट्स मिले हैं कि 4% इंडियन वुमेन 29 से 34 की एज में मेनोपॉज के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही है, एंड 8% औरतें 35 से 39 की एज में, यानी कि ये नंबर्स वर्ल्ड एवरेज की मिनिमम एज से भी कम है। नाउ इसके पीछे एक रीजन काफी ज्यादा शॉकिंग है, विच इज स्मोकिंग। Did you know इंडियन वुमेन दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्मोकर्स है? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने वर्ल्ड वाइड एक स्टडी की और स्टडी से पता चला कि ग्लोबली यूएसए के बाद इंडियन फीमेल्स सबसे ज्यादा स्मोक करती है। बट अगेन स्मोकिंग से मेनोपॉज कैसे हो रहा है? देखो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स की प्यूबर्टी, पीरियड साइकिल, प्रेगनेंसी सबके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन स्मोकिंग से भी काफी सारे हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन्स इंक्रीज होते हैं जो एस्ट्रोजन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस in the woman's body. Now moving on to the next reason, which is the third reason, is sanitary pads. आज इंडिया में कितनी वुमेन, इवन यंग गर्ल सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये नंबर मिलियंस में है। बट डू यू नो यही सैनिटरी पैड्स भी एक मेजर रीजन है बिहाइंड रैपिडली स्प्रेडिंग इनफर्टिलिटी इन इंडिया। सो हाल ही में एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ ने 10 अलग अलग काफी प्रोमिनेंट ब्रांड्स के पैड्स को स्टडी किया और उसमें उन्हें थैलेट्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि VOCs जैसे केमिकल्स मिले जो एक फीमेल की बॉडी में कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये केमिकल्स पैड्स के थ्रू फीमेल की बॉडी में एंटर हो रहे हैं, यानी कि वजाइना के रूट से एंटर हो रहे हैं, तो ट्रस्ट मी ये ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू इन केमिकल्स को खाली ओरली इंजेस्ट कर लेना, क्योंकि वजाइना के थ्रू इन केमिकल्स का एब्जॉर्प्शन रेट काफी हाई होता है। सो 1999 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ फीमेल्स को ओरली और कुछ को वजाइना के थ्रू इक्वल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन डोजेस दिए गए थे, एंड शॉकिंगली वजाइनली डोजेस लेने वाली फीमेल्स के ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल 10 टाइम्स हायर था, यानी कि वजाइना में एक टॉक्सिन का टच होना इज मोर डेंजरस देन आप उस टॉक्सिन को बस ऐसे ही ओरली खा लो, बिकॉज वजाइना हाईली एब्जॉर्बेंट होता है। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इन केमिकल्स के होने के बावजूद इंडिया में इसके अगेंस्ट कोई रेगुलेशंस नहीं है। सो यही हमारे लिए एक रेड फ्लैग है कि अगली बार सैनिटरी नैपकिन्स में थैलेट्स और VOCs जैसे कोई केमिकल्स आपको मिलते हैं तो उन्हें प्लीज परचेज मत कीजिए। ऑल्सो इंट्रो में मैंने बिग ब्रांड्स की बात की थी कि कैसे इन ब्रांड्स का खाना खाने की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ते जा रहा है, स्पेशली जो जंक फूड्स हम खाते हैं काफी सारे MNC फूड चेन्स के, उनकी वजह से ये इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ते जा रही है। उसके पीछे भी रीजन यही थैलेट्स ही है। एक्चुअली हाल ही में यूएस में एक स्टडी हुई थी जिसमें काफी प्रोमिनेंट ब्रांड आउटलेट्स के डिफरेंट डिशेस जैसे कि चिकन नगेट्स, फ्राइज, बुरिटोज, राइस, इन सब जंक फूड के सैंपल्स को कलेक्ट करके उनमें 11 प्लास्टिसाइजिंग केमिकल्स के लिए उन्हें टेस्ट किया गया, एंड इस टेस्ट में ऑलमोस्ट सारे सैंपल्स में थैलेट्स जैसा एक बहुत ही डेंजरस केमिकल मिला था। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 80% टेस्टेड सैंपल्स में थैलेट केमिकल मौजूद था,
बेसिकली थैलेट वो केमिकल है जिसे प्लास्टिक सॉफ्ट रखने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये केमिकल उस खाने में यूजुअली जो ग्लव्स वगैरह एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं या फिर पैकेजिंग जिसमें खाना गर्म होके आता है, उस पैकेजिंग से थैलेट्स लीक होके खाने में जा रहा था। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया में डव, जॉनसन एंड जॉनसन, वैसलीन, मेबेलिन, पॉन्ड्स, निविया जैसे जो फेमस ब्रांड्स हैं जिन्हें हर लड़की कोई भी लड़की यूज़ करती होगी, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी सारे डेंजरस केमिकल्स पाए गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे अपने रिसर्च के वक्त पता चला कि यूएस के गवर्नमेंट वेबसाइट यानी कि यूएस एफडीए ने बाकायदा पब्लिक डोमेन में इन ब्रांड्स के नाम के साथ उसमें मौजूद हार्मफुल केमिकल्स को पब्लिकली लिस्ट किया है, बट इंडिया में किसी ने भी इन बिग ब्रांड कंपनीज का नाम तक नहीं लिया है। इवन बीएस रिपोर्ट कहती है कि कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में काफी ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो इंडियन वुमेन को इनफर्टाइल बना रहे हैं, बट इस रिपोर्ट में भी ब्रांड्स के नाम तक मौजूद नहीं है। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब तक इस पे कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। लेकिन अब आप कैसे समझोगे कि आपको किन केमिकल से बचना है? टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लोशंस, क्रीम्स और क्लेंजर्स में आपको पैराबेन्स केमिकल से बचना है। टूथपेस्ट एंड सोप्स में आपको ट्राइक्लोजैन इस केमिकल से दूर रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली परफ्यूम्स, शैम्पूज और नेल्स में अगेन थैलेट्स केमिकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो जिनमें ये सारे केमिकल्स आपको इंग्रेडिएंट्स में मिल जाते हैं। एक काफ़ी कंसर्निंग बात यह है कि कई बार हम जब खाना खाते हैं बाहर से ऑर्डर करके, तो हम उसी प्लास्टिक कंटेनर में ही उसको माइक्रोवेव में हीट कर लेते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक माइक्रोवेव कंटेनर्स होते हैं ये गर्म खाने में 95% केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसमें से एक अगेन थैलेट्स भी होता है। नाम अपना ऑब्जर्व किया जाएगा कि थैलेट्स नाम काफ़ी जगह पे आया है, सैनिटरी पैड्स, फूड्स, इवन कॉस्मेटिक्स। तो अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि थैलेट्स एग्जैक्टली कर क्या रहा है एक फीमेल के बॉडी में। देखो काफी सारे केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं, बट द प्रॉब्लम विद थैलेट्स इज कि ये डायरेक्टली फीमेल्स में जाकर एस्ट्रोजन लेवल को कम कर देता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे मैंने आपको बताया था वो हार्मोन है जो लिटरली एक फीमेल के पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल को गाइड करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैलेट्स उस हार्मोन का लेवल कम कर दे रहा है जो एग फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए भी नीडेड है। सो जब एग्स ही प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो रहे तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो आएगी ही। बट चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। क्या इंडियन फीमेल्स को इनफर्टिलिटी से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है? वेल देयर इज होप, अगर फीमेल्स अर्ली स्टेजेस में ही इनफर्टिलिटी के इन 3 बड़े सिम्टम्स को डिटेक्ट कर पाए। जैसे कि फर्स्ट सिम्टम इज अनेबल टू कंसीव या फिर प्रेग्नेंट होने में परेशानी होना, सेकंड मिसकैरेजेस, और थर्ड इर्रेगुलर पीरियड्स। अब अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो फिर काफी डॉक्टर्स को बहुत ही सिंपल रखते हैं। उनका कहना है कि कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन जिससे आपको 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप मिल रही है, सेल्फ केयर करे जैसे कि मेडिटेशन, योगा, हॉबीज प्रैक्टिस करना जो आपको डी स्ट्रेस करे। इवन आयुर्वेद में योगा भी इस प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन बताया गया है, जैसे कि सूर्य नमस्कार, भ्रमरी और प्राणायाम। इसके अलावा ऑफ कोर्स बेसिक डाइट अच्छा होना, सारे न्यूट्रिएंट्स होना खाने में, और एक हेल्थी वर्कआउट रूटीन होना। लेकिन ऑफ कोर्स ये उन फीमेल्स के लिए है जो अभी तक जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये ज्यादा एक प्रिकॉशनरी मेजर है, लेकिन उन फीमेल्स का क्या जिनकी फर्टिलिटी ऑलरेडी अफेक्ट हो चुकी है। सो इस सिचुएशन में आईवीएफ और आईसीएसआई ट्रीटमेंट्स काफी अच्छे ऑप्शंस होते हैं जो कॉस्टली भी होते हैं, बट आईवीएफ का सक्सेस रेट 40% जितना होता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें वुमेन की ओवरी से एग्स और मेल से स्पर्म को लैब में एक साथ कंबाइन करके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक उस एम्ब्रियो को लैब में ही ग्रो करने के बाद इन्हें वुमेन के यूट्रस में वापस से प्लेस कर दिया जाता है। बेसिकली आईवीएफ में जो प्रेगनेंसी की प्रोसीजर बॉडी के अंदर होती है उसे ही लैब में कहीं ना कहीं रेप्लिकेट किया जाता है। बट इसी ट्रीटमेंट का आयुर्वेद में भी एक सोल्यूशन है जिसे कहते हैं बीज शुद्धि। ये बीज शुद्धि ट्रीटमेंट 2 फेजेस में किया जाता है, जिसमें मोस्टली फोकस किया जाता है आपको स्ट्रेस फ्री करने में और आपका हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने में। सबसे पहले आता है पूर्व कर्मा, जिसमें आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया जाता है। देन दूसरा स्टेप है पर्गेशन। इस स्टेप में आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से, योगा की मदद से स्ट्रेस फ्री किया जाता है। ऑल्सो बेबी प्लानिंग करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से ही दोनों ही पेरेंट्स का पूरा डाइट क्या रहेगा इसकी भी प्लानिंग पहले से ही करवा दी जाती है। नाउ अगेन क्योंकि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये मोस्टली आपके लाइफस्टाइल, आपके खान पान, आपके रहन सहन इस पे ही फोकस करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स के अनुसार भी इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद 85% पीसीओएस पेशेंट्स कंसीव कर पाए हैं। एंड ओवरऑल अगर देखें तो इस ट्रीटमेंट की वजह से 75% पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर पाए हैं, which is actually a very commendable number. So that is it for today. इस वीडियो को जितना हो सके स्पेशली अपने फीमेल फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस इशू को समझ सके। ऑल्सो अगर आपको ऐसे ही सोशल इश्यूज पे वीडियोस देखना पसंद है तो हमने हाल ही में एक वीडियो बना रखा है कि कैसे जनरेशन अल्फा किड्स यानी वो बच्चे जो अभी
10-12 साल 14 साल मैक्सिमम एज के होंगे, उन बच्चों का जनरेशन कैसे आज बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते जा रहा है, काफी टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, उनके मन के हिसाब से नहीं होता तो वो ट्रिगर हो जाते हैं बच्चे। ये सारे प्रॉब्लम्स जो बच्चों में हो रहे हैं, कैसे एक आईपैड ये सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको हेयर फॉल या कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज करें, जैसे नीलांबरी आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, जिसे आप डायरेक्टली उस कम्युनिटी से ही खरीद सकते हो। मैंने स्क्रीन पे इनका ओरिजिनल नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, जैसे आप खुद इनके साथ कांटेक्ट करके या फिर वीडियो कॉल करके इनसे ही पर्सनली ये तेल खरीद सकते हो। जय हिंद।